नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। बिहार दरोगा प्रैक्टिस सेट डेली करवाया जा रहा है आप सभी लोग को। और यहाँ पे वर्दी लेकर के रहना है, यानी जो हमको तैयारी करना है एकदम बेहतर तरीके से करना है। कंपटीशन जो है हमारा वैकेंसी आने वाला है बिहार दरोगा का, बहुत ही तगड़े तरीके से होने वाला है। तो चलिए वीडियो को पूरा देखेंगे, एक एक क्वेश्चन को आराम से देखिएगा और कोशिश कीजिए कम से कम आपको सभी लोग का यहाँ पे 60+ जो है क्वेश्चन सही हो जाए। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन हड़प्पाई स्थल जो कि कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है? कालीबंगन के उत्खनन से संबंधित नहीं है। आंसर हमारा हो जाएगा जेपी जोशी। जेपी जोशी हो जाएगा। बाकी हमारा यहाँ पे अमलानंद घोष सही है, बीके थापर सही है और बीबी लाल जो है हमारे यहाँ पे सही दिया गया है। वैदिक सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? यानी वैदिक सभ्यता के संबंध में कौन सा हमारा इसमें गलत दिया गया है? देखिए, जो हमारा यहाँ पे दिया गया है वाजपति न्यायाधिकरण, यानी न्यायाधिकारी जो दिया गया है, यही हमारा जो है दोस्तों यहाँ पे गलत हो जाएगा। ठीक है, वाजपति दोस्तों है यहाँ पे गोचर भूमि का अधिकारी होता है, गोचर भूमि का अधिकारी होता है। बाकी स्पष्ट जो है जनता की गतिविधि को देखने वाला गुप्तचर। पूरब हमारा यहाँ पे दुर्गपति हो जाएगा। उग्र हमारा हो जाएगा अपराधियों को पकड़ने वाला। ठीक है, घनानंद को अग्रमीज कहा गया है। घनानंद को जो है अग्रमीज कहा गया है किसके द्वारा? तो ये कहा गया है दोस्तों, याद रखेंगे, ग्रीक के द्वारा कहा गया है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। घनानंद जो है दोस्तों यहाँ पे नंद वंश का शासक था, जो कि यह सिकंदर का समकालीन था। ठीक है, सिकंदर का समकालीन था। निम्नलिखित में से किस गुप्तकालीन विद्वान द्वारा वर्गमूल घनमूल निकालने की विधि था ज्या यानी सिद्धांत जो है दिया था या फिर दिया गया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आर्यभट्ट के द्वारा यह दिया गया है। डी सही आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न है, बोला कि कुडल संगमम के युद्ध जो है किसके बीच जो है हुआ था, या किनके बीच में ये युद्ध है जो है दोस्तों हुआ था? तो ये हुआ था चालुक्य एवं चोल के बीच में। चालुक्य एवं चोल के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान जो है कहाँ पे हुआ था? फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान जो है कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था ठट्टा यानी पंजाब में हुआ था। ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। फिरोज शाह तुगलक का अंतिम सैन्य अभियान ठट्टा में यानी हुआ था और ये 1362 से 64 के बीच में जो है हुआ था। विजयनगर साम्राज्य के किस शासक के समय तुंगभद्रा दोआब में जो कि वर्चस्व के लिए जो है युद्ध छिड़ा गया था? आंसर क्या होगा? देखिए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा देवराय प्रथम हो जाएगा। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शासक द्वारा भूमि की माप के लिए गज ए सिकंदरी का प्रयोग जो है करवाया गया है? भूमि के माप के लिए गज ए सिकंदरी। आंसर हो जाएगा शेरशाह सूरी। नोट कीजिएगा, शेरशाह सूरी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। ये आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? पुस्तक दिया गया है, दूसरी तरफ हमारे यहाँ पे लेखक दिया गया है। देखिए, यहाँ पर जो दिया गया है तराने हिंद जो दिया गया है, यही हमारा गलत हो जाएगा। तराने हिंद के लेखक अबुल कलाम आज़ाद नहीं होंगे, ये मोहम्मद इकबाल थे। ठीक है, मोहम्मद इकबाल। बाकी सोजे वतन जो है हमारे यहाँ पे प्रेमचंद्र सही है। नेशन हमारे यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले सही है। सावित्री हमारा जो है अरविंद घोष सही दिया गया है। आगे कि भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है किस वायसराय के समय में हुआ था? कौन से वायसराय के समय में हुआ था मैकमोहन रेखा? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका जो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का शासनकाल है दोस्तों 1910 से लेकर के 16 के बीच में इसका शासनकाल जो है माना जाता है। उससे पहले आपको बता दें, बिहार दरोगा के लिए टेलीग्राम पे एक ग्रुप बनाया गया है जिसमें डेली प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। अगर आप उसमें ज्वाइन नहीं हुए हैं या फिर आप सोच रहे हैं ज्वाइन होना, तो आप व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके जानकारी ले सकते हैं 8756546533। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आराम से बिहार दरोगा जो है लिख के मैसेज कीजिए, पूरा जानकारी जो है आपको दे दिया जाएगा। निम्नलिखित में से किस पुर्तगाली गवर्नर को कोचीन की जगह जो है गोवा को राजधानी बनाया? सही आंसर हमारा हो जाएगा नीनो डी कुल्हा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा।
1857 की क्रांति में जयदयाल और हरदयाल ने किस स्थान से जो है नेतृत्व किया था? आंसर हो जाएगा राजस्थान। नोट कीजिएगा, राजस्थान जो है इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में जो है असहयोग एवं सविनय अवज्ञा आंदोलन के तत्व जो है मौजूद थे? तो इसका आंसर हमारा जो है 13 का हो जाएगा, कूका आंदोलन। कूका आंदोलनकारी खुद के हाथ से बने वस्त्र पहनते थे। इन आंदोलनकारियों ने ब्रिटिश सामानों और स्कूलों का बहिष्कार किया। इससे हम कह सकते हैं कि कूका आंदोलन में जो है क्या कि असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन जैसे तत्व जो है मौजूद थे। ठीक है। किस आंदोलन के दौरान जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार नामक गीत की जो है रचना किया है? गीत की रचना किए थे। तो ये हमारा हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। इनमें से धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? इनमें से धर्म सभा के संस्थापक कौन थे? तो ये आपके हो जाएगा राधाकांत देव। राधाकांत देव ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। ल्होत्से पर्वत शिखर किस देश में अवस्थित है? ये कौन से देश में अवस्थित है? नेपाल में स्थित है। नेपाल ऑप्शन नंबर बी। पुडुचेरी का कौन सा जिला जो है पूर्वी तट पर नहीं है? पुडुचेरी का कौन सा जिला जो है पूर्वी तट पर नहीं है? तो माहे जो है पूर्वी तट पर नहीं है, याद रखेंगे। ठीक है। तो 17 का जो है आंसर हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। बनिहाल दर्रा जो है कहाँ पर अवस्थित है? बनिहाल दर्रा देखिए आपको लघु हिमालय देखने को मिलता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बनिहाल दर्रा जो है दोस्तों आपको जम्मू कश्मीर में लघु के पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है और यह जो है श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? परियोजना दिया गया है और संबंधित राज्य दिया गया है। 19 नंबर तो गलत पूछ रहा है। तो 19 का हमारे यहाँ पे गांधी सागर जो है राजस्थान, यही हमारा गलत हो जाएगा। गांधी सागर देखिए, गांधी सागर जो है दोस्तों ये हमारा चंबल नदी पर मध्य प्रदेश राज्य में है। बाकी कोल डैम जो है हिमाचल प्रदेश सही है और कामेंग जल विद्युत जो है हमारा अरुणाचल प्रदेश सही है। तिलैया जो हमारे यहाँ पे झारखंड सही दिया गया है। किस राज्य में जेट स्ट्रीम के द्वारा जो है होने वाला वर्षा को मावट कहा जाता है? मावट। तो मावट की बात करते हैं तो ये हमारा राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मिट्टी को करेल की संज्ञा जो है दिया गया है? कौन से मिट्टी को करेल की संज्ञा दिया गया है? तो ये काली मिट्टी को दिया गया है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। भारतीय हरित क्रांति का जन्मस्थली कौन सा है? देखिए, हरित क्रांति का जन्मस्थली आप सभी को पता ही होगा दोस्तों। इसका आंसर जो है हमारा 22 का यहाँ पे डी दिया गया है, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। देखिए, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली पंतनगर उत्तराखंड को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति लाने का जो श्रेय है डॉक्टर MS स्वामीनाथन को कहा जाता है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत जो है 1967 से 68 के बीच में जो है हुआ था। आगे प्रश्न है, बोला कि साइडर, होलक, कैल और लॉरेल चंपा उदाहरण जो है वनस्पति के हैं। तो इसका सही आंसर अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्ध सदाबहार वनस्पति हो जाएगा। सी सही आंसर हो जाएगा। ट्रिटिकेल किस फसल की प्रजाति है? ट्रिटिकेल जो है ये कौन सी फसल की प्रजाति है? 24 बताइए। तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। उद्योगों की जननी जो है किस संज्ञा, उद्योग की जननी जो है संज्ञा दिया जाता है किसको? तो ये दिया जाता है दोस्तों कोयला ऊर्जा को। कोयला ऊर्जा ऑप्शन नंबर सी। सीमा सड़क संगठन द्वारा संचालित परियोजना में किसका संबंध महाराष्ट्र राज्य से है? महाराष्ट्र राज्य से है। तो प्रोजेक्ट हीरक हो जाएगा। प्रोजेक्ट हीरक ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। डिजिटल जेंडर एटलस का प्रारंभ किया गया है शिक्षा के लिए। आंसर हो जाएगा 27 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किशोरियों की शिक्षा के लिए। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो है अवस्थित है कहाँ पे? देखिए, नागरहोल जो राष्ट्रीय उद्यान है ये आपको कर्नाटक में देखने को मिलता है। कहाँ पे? कर्नाटक ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। बड़गा जनजाति का निवास स्थान कहाँ पर है? बड़गा जनजाति का जो निवास स्थान है ये आपको देखने को मिलता है तमिलनाडु में। कहाँ पे? तमिलनाडु ऑप्शन नंबर डी।
छापेली लोक नृत्य जो है दोस्तों किस राज्य में किया जाता है? छापेली लोक नृत्य, तो ये आपको कहाँ पर देखने को मिलता है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताइए। तो ये आपका हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी। डुरंड कप का जो संबंध है किस खेल से है? डुरंड कप, देखिए डुरंड कप आप सभी लोग अच्छे से समझिएगा। इसका आंसर हमारा देखिए 31 का हो जाएगा, फुटबॉल से है। किससे है? फुटबॉल से। द सोशल कॉन्टेक्स्ट नामक पुस्तक का जो लेखक है इनमें से कौन है? तो आपके हो जाएंगे रूसो, नोट कीजिएगा रूसो, ऑप्शन नंबर डी। मुद्रा आपूर्ति की माप M3 में किसे शामिल जो है नहीं किया जाता है? M3 में जो है दोस्तों किसे शामिल नहीं किया जाता है? तो डाकघरों की मांग जमा इसमें शामिल नहीं होता है, बाकी जनता के पास नगद जमा शामिल होता है, बैंकों की मांग जमा होता है, बैंकों की सावधि जो है इसमें अवधि यहाँ पे जो है जमा होता है, ठीक है। न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक जो है न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या होगा? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। वित्त आयोग पूछ रहा है, वित्त आयोग तो संसाधनों के केंद्र और राज्य के बीच बंटवारे पर निर्णय लेता है, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 35 का डी हो जाएगा। किस अधिनियम के तहत जो है भारतीय महिलाओं को मताधिकार प्रदान जो है किया गया है? मताधिकार जो है प्रदान यहाँ पे किया गया है, 36 नंबर बताइए। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा, ऑप्शन देख लेते हैं इसका ऑप्शन। इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1919, ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा। देश की संप्रभुता, एकता एवं अखंडता को किसी भी परिस्थिति में अक्षुण्ण बनाए रखने का प्रावधान जो है सन्निहित है। तो ये आपका हो जाएगा आपात उपबंध में, आपात उपबंध, ऑप्शन नंबर बी। किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा राज्य विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय प्रतिनिधित्व को निष्प्रभावी जो है बनाया गया है? कौन सा संशोधन है? तो ये हमारा हो जाएगा दोस्तों 104वां संविधान संशोधन, और ये 2019 के द्वारा जो है लोकसभा एवं सभी राज्यों के विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को जो है समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। तो विधेयक की अगर हम बात करें तो ये हमारा 126वां संविधान संशोधन विधेयक था। अनुच्छेद 233 राज्यपाल को शक्ति जो है प्रदान करता है, 233, तो ये आपका करता है जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति करना, ऑप्शन नंबर जो है 39 का डी हो जाएगा। देखिए राज्यपाल को क्षमा की जो शक्ति होता है दोस्तों अनुच्छेद 161 में होता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को शपथ जो होता है राज्यपाल अनुच्छेद 219 में क्या कराता है? दिलवाता है। निम्न में से कौन राज्य सूची का विषय है? बताइए इनमें से राज्य सूची का विषय कौन सा है? तो रेलवे जो हमारा यहाँ पे दिया गया है, एक सेकेंड, 40 का यहाँ पे रेलवे जो दिया गया है, एक सेकेंड कुछ यहाँ पे गड़बड़ लग रहा है। देखिए यहाँ पे जो आंसर दिया गया है गलत दिया गया है, जहाँ तक हमको लग रहा है कि निम्न में से राज्य सूची का विषय जो है यहाँ पे रेलवे पुलिस दिया गया है। देखिए रेलवे पुलिस जो है दोस्तों यहाँ पे संघ सूची का विषय है, संघ सूची, ठीक है। तो आप कमेंट करके बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। आगे है कि चलिए नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में दल विहीन प्रजातंत्र जो है किसने प्रस्तावित किया है? तो ये जो प्रस्तावित की बात करते हैं तो आपका महात्मा गांधी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 41 का सी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसके परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा संसद सदस्यों को जो है मनोनीत किया जाता है? आंसर हो जाएगा मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर बी। उपराष्ट्रपति को निम्नलिखित में से किसके जो है समतुल्य वेतन मिलता है? उपराष्ट्रपति को। तो इसका आंसर अगर हम देखें दोस्तों तो इसका सही उत्तर हमारा हो जाएगा 43 का, हमारा लोकसभा का अध्यक्ष हो जाएगा, लोकसभा का अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। राष्ट्रपति का हमारा करीबन 5 लाख होता है, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, प्रधानमंत्री का हमारा होता है 2 लाख रुपया, इसमें लिखा गया है। आगे है निम्नांकित में से कौन राज्यसभा की एकांकित शक्ति के अंतर्गत आता है? आंसर हो जाएगा अखिल भारतीय सेवा का सृजन, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे 44 का बी हो जाएगा। भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी जो है कौन है? सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन है दोस्तों?
तो ये आपका हो जाएगा भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव, भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा 44 का सी जो 44 का, एक सेकंड, हाँ ठीक है 45 नंबर है ना, तो भारत के मंत्रिमंडल सचिव हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश की आयु के बारे में किसी प्रश्न का निश्चय कौन करता है? आंसर हो जाएगा 46 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से राष्ट्रपति करता है। भारत में राज्य विधान परिषद के सदस्यों का कितना हिस्सा स्थानीय निकायों द्वारा जो है चुना जाता है? स्थानीय निकाय, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1/3, 1/3। निर्वाचन आयोग का प्रमुख जो है कौन होता है निर्वाचन आयोग का? तो निर्वाचन आयोग जो प्रमुख होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो सी राजगोपालाचारी, जो कि ये 1959 में, ठीक है, इसका स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज संस्था नहीं है? इनमें से कौन है जो पंचायती राज संस्था जो है दोस्तों नहीं है? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नगर परिषद। नगर परिषद जो है पंचायती राज संस्था नहीं है। देखिए पंचायती राज संस्था जो है 3 स्तर, जैसे ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद, ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। जो हमारा नगर परिषद दिया गया है ये आपका हो जाएगा नगर संस्था के अंग हैं। यंग प्रत्यास्था गुणांक का एसआई मात्रक क्या है? इसका एसआई मात्रक देखिए आपका हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। यदि केश नली का व्यास दुगना कर दिया जाए तो इसमें चढ़ने वाले जल सतह की ऊंचाई होगी? आंसर हो जाएगा आधी हो जाएगी, क्या हो जाएगा आधी, ऑप्शन नंबर बी। पराश्रव्य तरंगों को सबसे पहले सीटी बजा करके उत्पन्न किया जाता है, सीटी बजा करके उत्पन्न किया जाता है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर हमारा हो जाएगा गाल्टन, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा गाल्टन। सूर्य जो है छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? सूर्य जो है छिपने से पहले दीर्घवृत्तीय प्रतीत होता है, ऐसा क्यों? तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव पड़ता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आगे है कि आप कार में जा रहे हैं, यदि आसमान से बिजली गिरने वाली हो तो सुरक्षित रहने के लिए क्या होगा? तो कार की जो है खिड़कियां बंद कर लेते हैं, आंसर हमारा जो है 55 का ए सही उत्तर हो जाएगा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में बल जो है रेखाएं होनी चाहिए, बल जो है दोस्तों यहाँ पे रेखाएं होनी चाहिए, बताइए आंसर क्या होगा 56 नंबर का? तो ये आपका हो जाएगा एक दूसरे के समानांतर, एक दूसरे के समानांतर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सेमीकंडक्टर में उसके प्रयोग के आधार पर प्रयुक्त अशुद्धियों क्यों जो है मिलाई जाती है? अशुद्धियाँ जो है क्यों मिलाई जाती है? आंसर हो जाएगा उसकी विद्युत चालकता जो है बढ़ाने के लिए, उसके विद्युत जो है चालकता बढ़ाने के लिए, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। आगे के मृग तृष्णा उदाहरण है किसका? जो हमारा मृग तृष्णा है ये किसका उदाहरण है? तो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण जो है निम्नवत होता है किसके द्वारा? निम्नवत ये किसके द्वारा होता है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस, नोट कीजिएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। विद्युत आकर्षण का नियम दिया गया है, विद्युत आकर्षण का नियम जो है ये दिया गया है दोस्तों तो कूलाम, आंसर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन मिश्रण नहीं है? इनमें से पूछ रहा है कि कौन है जो हमारा मिश्रण नहीं है? तो ग्रेफाइट जो है हमारा दोस्तों मिश्रण नहीं है, ये कार्बन का अवरूप है, बाकी पीतल है, कांच है, इस्पात है, ये सब हम आप अच्छे से याद रख सकते हैं। आगे है इलेक्ट्रॉन तब तक युग्मित नहीं होती है जब तक कि उनके लिए प्राप्त रिक्त कक्षक समाप्त न हो जाए, यह सिद्धांत जो है कहलाता है, यह जो सिद्धांत है दोस्तों कहलाता है तो हुंड का नियम, नोट कीजिएगा हुंड का नियम, ऑप्शन नंबर जो है 62 का ए सही आंसर हो जाएगा, नोट कीजिएगा। आगे के एक बीटा कण के उत्सर्जन से परमाणु द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होता है? क्या परिवर्तन होता है? तो आंसर हमारा हो जाएगा अपरिवर्तित रहता है, क्या होता है? अपरिवर्तित रहता है,
ऑप्शन हमारे यहाँ पे सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस यौगिक में हाइड्रोजन जो है आबंध विद्यमान नहीं है? हाइड्रोजन आबंध जो है विद्यमान नहीं है। आंसर हो जाएगा HCl। HCl नहीं है, बाकी HF है, H3N है और H2O भी है। अपचयन ऑक्सीकरण में सत्य कथन आपको बताना है। 65 का आंसर क्या होगा? इसका देखिए आंसर हमारे यहाँ पे किसी पदार्थ से हाइड्रोजन विस्थापित होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसका जलीय विलयन जो है लाल लिटमस पत्र को जो है नीला करता है? लाल लिटमस पत्र को जो है नीला करता है। आंसर हो जाएगा Na2CO3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। आगे कि मैलेकाइट किस धातु का अयस्क है? जो मैलेकाइट है ये कौन से धातु का अयस्क है? तो ये कॉपर हो जाएगा। नोट कीजिएगा कॉपर। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। बालों के ब्लीचिंग से प्रयुक्त होता है। बालों के ब्लीचिंग से प्रयुक्त होता है तो हाइड्रोजन परऑक्साइड ऑप्शन नंबर बी। इथिलीन के बहुलीकरण के फलस्वरूप जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह आपका है, जो प्लास्टिक प्राप्त होता है वह आपका पॉलीइथिलीन हो जाएगा। पॉलीइथिलीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो जाएगा। निम्न में से किस एक की कमी से दंत जो है क्षरण होता है? दंत जो है दोस्तों यहाँ पे मतलब जो हम लोग का दांत होता है गिरने लगता है। तो 70 का हमारा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्लोरीन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रेनम किस कोशिका अंगक में जो है उपस्थित होता है? ग्रेनम तो ये आपका उपस्थित होता है हरित लवक हो जाएगा। हरित लवक ऑप्शन नंबर ए। स्थायी ऊतक का निर्माण जो है किससे होता है? स्थायी ऊतक का निर्माण किससे होता है? तो विभाज्योतिक ऊतक से होता है। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। स्थायी ऊतक एक पादप ऊतक है, इसका निर्माण जो है विभाज्योतिक ऊतक के कोशिकाएं के लगातार विभाजन होने से होता है। गेहूं का लाल रस्ट जो है रोग का कारण क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कवक हो जाएगा। बरगद का वैज्ञानिक नाम क्या है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फाइकस बेंगालेंसिस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जीव में खुला परिवहन तंत्र जो है नहीं पाए जाते हैं? खुला तंत्र परिवहन जो है दोस्तों यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं तो केंचुआ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर जठर ग्रंथि का निर्माण जो है कहाँ पे होता है? जठर ग्रंथि का निर्माण आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अमाशय। नोट कीजिएगा अमाशय इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें जो है श्वसन वर्णक जो है पाया जाता है? श्वसन वर्णक जो है देखने को मिलता है तो ये हमारा हो जाएगा आरबीसीएस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। फुफ्फुस धमनी अशुद्ध रक्त को शुद्धिकरण हेतु कहाँ भेजता है? कहाँ पर भेजता है बताइएगा? तो ये आपका फेफड़ा। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए धमनी धमनी जो है शुद्ध रक्त को हृदय शरीर के विभिन्न भाग, जबकि फुफ्फुस धमनी जो है अशुद्ध रक्त का जो वहन है शुद्धिकरण हेतु जो है फेफड़ा में लाती है। रक्त का शुद्धिकरण हृदय, फेफड़ा तथा वृक्क तीनों जगहों पर होता है। आगे प्रश्न है निम्नलिखित में से किस हार्मोन का स्राव जो है पीयूष ग्रंथि द्वारा नहीं होता है? पीयूष ग्रंथि के द्वारा जो है नहीं होता है तो ऑक्सीटोसिन जो है नहीं होता है, बाकी प्रोलैक्टिन होता है, ग्रोथ हार्मोन होता है और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी देखने को मिलता है। गर्भाशय के सबसे बाहरी स्तर को क्या कहते हैं? गर्भाशय के सबसे बाहरी हिस्से को क्या कहते हैं? तो पेरीमेट्रियम कहते हैं। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। हाल के दिनों में सूचना अनुसार भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व जो है कहाँ पर बनेगा? डार्क स्काई रिजर्व तो ये आपको कहाँ पर बनेगा दोस्तों? लद्दाख में बनेगा। कहाँ पे? लद्दाख। ऑप्शन नंबर सी। हाल ही में दिसंबर 2022 में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने पृथ्वी जैसे एक नए जो है ग्रह की खोज किया है? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नासा ने खोज किया है। हाल ही में भारत और किस देश की नौसेना के बीच संगम अभ्यास का 7वां संस्करण जो है गोवा में संपन्न हुआ है?
7वां संस्करण, तो ये हमारा अमेरिका हो जाएगा। नोट कीजिएगा अमेरिका, ऑप्शन नंबर बी। भारत के किस राज्य में 14वां वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस 2023 का जो है आयोजन हुआ था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र जो है इसका उत्तर हो जाएगा। हाल ही में दिन बोलुआर्टे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी हैं? बताइए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेरू जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल ही में आरबीआई ने किस देश के मौद्रिक प्राधिकरण के साथ मुद्रा अदला बदली के समझौते पर जो है हस्ताक्षर किए हैं? सही आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। हाल के सूचना अनुसार कौन सा राज्य जो है विकलांग व्यक्तियों के पहले उत्सव को जो है मेजबानी करेगा? तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा हो जाएगा। हाल ही में किसे 25वां श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती राष्ट्रीय श्रेष्ठता पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों वेंकैया नायडू, ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में वर्ष 2022 में स्टैच्यू ऑफ नॉलेज कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो ये आपका स्थापित किया गया है महाराष्ट्र में। कहाँ पे? महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 जो है किस भारतीय राज्य में जो है प्रस्तावित है? ये कौन से भारतीय राज्य में जो है आपको प्रस्तावित देखने को मिलता है? तो ये गोवा हो जाएगा। कहाँ पे? गोवा। राष्ट्रीय बालिका दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? राष्ट्रीय बालिका दिवस कौन सी तिथि को मनाते हैं? तो 24 जनवरी को। तो आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। पराक्रम दिवस की बात करते हैं तो 23 जनवरी, जो कि सुभाष चंद्र बोस की तिथि, ठीक है। नाउ यू ब्रीथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपके कौन हो जाएगा बताइएगा। आंसर हमारा हो जाएगा राखी कपूर। एक हमारा यहाँ पे दिया गया है जैसे शेन वाटसन का है विनिंग द इनर बैटल, शेन वाटसन। एक हमारा है गौतम बोरा का, ठीक है, नलनाडा अंटिल वी मीट अर्गन। एक हमारा दिया गया है ममता कालिया का, तो जीते जी इलाहाबाद, ममता कालिया। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है? पहल दिया गया है और जारीकर्ता दिया गया है। देखिए भाषा संगम जो है हमारा MSME मंत्रालय, जो कि गलत हो जाएगा। ये हमारा शिक्षा मंत्रालय की पहल है। बाकी सुपर 50 जो है हमारा भारतीय सेना, दक्ष सुपरटेक हमारा RBI और रक्षक जो है हमारा उड़ीसा सरकार, ये सब सही दिया गया है। भ्रष्टाचार धारण सूचकांक कौन सी संस्था जो है जारी करता है? तो ये जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 2022 जो है नहीं दिया गया है? तो नहीं दिया गया है, तो इसका आंसर हमारे यहाँ पे जॉन क्लोसर को नहीं दिया गया, बाकी LA एस्पेक्ट को दिया गया है, एंटोन जिलिंजर को दिया गया है, बेरी शार्पलेस को दिया गया है। इसके आगे हमारा मैथ्स का प्रश्न, इसमें आप देखेंगे तो आपको डिस्कशन भी अच्छे से मिल जाएगा। देखिए बिहार दरोगा के लिए डेली सेट लगाइए और देखिए कि आप कहाँ कहाँ पे गलत कर रहे हैं, क्या आपका वीक पॉइंट है उसको बेहतर कीजिए, तभी आपका जो है स्कोर अच्छा होगा। हर एक सेट में धीरे धीरे स्कोर जो है बढ़ता चला जाएगा। एक ही बार में आप सोचेंगे कि हम एक ही बार में 70 80 कर लें, 50 कर लें, अगर आपका पहले से कम आ रहा है तो उसको इंक्रीज कीजिए। देखिए कहाँ कहाँ पे आप गलत कर रहे हो उसको लिखिए, पहले नोट कीजिए, तब उसको आप सुधार कर पाएंगे, ठीक है। तो आप व्हाट्सअप से अभी जब ज्वाइन नहीं हुए हैं तो नंबर लिख लीजिए आप सभी लोग, मैंने आपको कई बार नंबर दे दिया है, वैसे फिर लिख लीजिए 87 56 54 65 33, ठीक है। आप इस पर जो है बिहार दरोगा लिख के मैसेज कर दीजिए, पूरा जानकारी जो है आपको दे दिया जाएगा।